श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताने वाले हैं जो कि पूज्य गुरुदेव की कथाओं से सुनकर समझकर बताने का पूरा प्रयास करेंगे। ये 3 के तीनों उपाय धन संबंधित समस्याओं से जुड़े हुए हैं। कोई भी उपाय जो चाहें आपको आसान लगे वो उपाय आप कर सकते हैं। ये उपाय आपको सोमवार के दिन ही करने होते हैं और इस बार सोमवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ रही है, तो अगर सोमवार की अष्टमी तिथि मिल जा रही है तो फिर ये सोने पे सुहागा हो जाता है। दोनों ही दिन भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय होते हैं। आते हैं पहले उपाय पर। अगर आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है, मान लीजिए नौकरी नहीं लग रही है, कमा रहे हैं पर उस तरह से लाभ नहीं हो रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, लाभ नहीं हो रहा है, नौकरी में अच्छी इनकम नहीं हो रही है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, मतलब पैसे धन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है, तब आपको ये उपाय करना है। इसके लिए लेने होंगे आपको चावल के दाने कुछ। अब चावल के दाने आपको ध्यान देना है कि खड़े चावल के दाने नहीं लेने हैं, इनको आपको पीस लेना है, पाउडर जैसा बना लेना। चाहे तो सिलबट्टे पे पीस सकते हैं या फिर मिक्सी में भी आप इसको पीस सकते हैं। पाउडर के रूप में होना चाहिए। साथ ही साथ हल्दी भी आपको इसी प्रकार लेनी है। 1 चुटकी हल्दी पाउडर के रूप में आपको लेनी है। और साथ ही साथ तांबे के लोटे में 1 लोटा जल लेना है, शुद्ध जल ले लीजिएगा। 3 चीज़ें ले लेनी है आपको। सोमवार के दिन ही ये उपाय आपको करना है, किसी भी सोमवार को कर सकते हैं। सुबह से शाम कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं। सुबह चाहे सुबह, शाम चाहे शाम ये उपाय कर सकते हैं। तीनों चीज़ें लेकर के आपको चले जाना है बरगद के पेड़ के नीचे। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपने जो पाउडर ले रखा है चावल का, वो और हल्दी दोनों चीज़ तांबे के लोटे में डाल लेना है जल में। और वो जल आपको वटकेश्वर महादेव का 11 बार नाम लेना है, उनको स्मरण करना है और फिर वटकेश्वर महादेव का ही नाम लेते हुए वो जल बरगद की जड़ में चढ़ा देना है। उसके बाद जो भी इच्छा मनोकामना, जिस समस्या के लिए, धन संबंधी समस्या के लिए आपने उपाय किया है, वो मनोकामना वहाँ व्यक्त करनी है। अब आपको ये उपाय लगातार 3 सोमवार को करना है। पहले दिन भी आपने ये जल चढ़ाया, इसी प्रकार से दूसरे दिन भी करना है, दूसरे सोमवार को भी, और फिर तीसरे सोमवार को भी करना है। उसके बाद तीसरे सोमवार को ही आपको उस वट वृक्ष से वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, उनसे आज्ञा लेते हुए, आपको जड़ का थोड़ा सा हिस्सा, जैसे बहुत सारी जड़ बरगद में लटकी हुई रहती है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, तो थोड़ी सी छोटी सी जड़ लेनी है, बहुत बड़ी नहीं, बहुत छोटी सी जड़ तोड़ के आपको ले लेना है और लेकर के घर आ जाना है। उस जड़ को घर लाने के बाद आप उसको किस तरह से रख सकते हैं, आप चाहें तो किसी लाल कपड़े में ताबीज के रूप में उसको गले में पहन सकते हैं, अपने हाथों में भी उसको आप धारण कर सकते हैं, या अंगूठी के रूप में पहन सकते हैं, या तो आप उसे अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं, नहीं तो आप उसे घर की तिजोरी जहाँ धन रखते हैं, पैसा रुपया रखते हैं, वहाँ रख सकते हैं। कहीं भी आपको उसको संभाल कर ही रखना है। चाहे तो आप अपनी जेब में भी रख सकते हैं इस जड़ को लाल कपड़े में लपेट करके। उसके बाद 3 महीने तक इस जड़ को आपको उसी जगह पे रखे रहना है जहाँ पर आपने रखा होगा। इससे क्या, ये आपको धन को खींचता है। जड़ जो है, ये बरगद की जड़ धन खींचने का काम करती है। आपके घर में धन का आगमन शुरू हो जाएगा, लाभ होना शुरू हो जाएगा इससे। 3 महीने के बाद आपको ये जड़ किसी पानी में, बहते हुए जल में, नदी में प्रवाहित कर देना है, विसर्जित कर देना है। बहुत आसान सा और बहुत कारगर उपाय है। सोमवार के दिन आपको ये उपाय करना है। आते हैं अपने दूसरे उपाय पर। दूसरा उपाय है, जैसे किसी व्यक्ति ने अगर आपसे पैसे ले रखे हैं और वो पैसे वापस नहीं कर रहा है, ज़्यादा पैसे ले रखे हैं, अक्सर आपसे ले लेते हैं और पैसे आपके वापस नहीं आ रहे हैं, किसी तरह से आप चाहते हैं आपका पैसा लौट आ जाए, कहीं फंस गया है, आपका पैसा अटक गया है, मिल नहीं रहा है आपको, अटके हुए पैसे जिसे कहते हैं, रुके हुए पैसे हैं, तब आपको ये उपाय करना है। इसके लिए लेना है आपको 1 लोटा तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेना है। साथ ही साथ आपको पत्तियाँ लेनी है, 41 पत्तियाँ। कितनी? 41। अब 41 पत्तियाँ ज़रूरी नहीं है कि बेलपत्र ही हो। 41 आप अलग अलग पत्तियां भी ले सकते हैं, अलग अलग पौधों की पत्तियां जो भी आपको आसानी से मिल जाए। कुल मिला के 41 होनी चाहिए संख्या में, ऐसी पत्तियां आप ले लीजिए। तुलसी के पत्ते को छोड़ के, ध्यान दीजिएगा, तुलसी का पत्ता नहीं लेना है। बाकी किसी भी प्रकार की पत्तियां 41 कुल मिलाकर होनी चाहिए, आप ले सकते हैं। दोनों चीज़ें लेकर के आपको बरगद के पेड़ के नीचे चले जाना है। वहाँ पर जब आप पहुँच जाएंगे तो सबसे पहले तो वहाँ पर आपको उसी पेड़ के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना होगा। ध्यान दीजिएगा, आपको खुद से बनाना है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। फिर आपने जो
जल लिया हुआ है, 1 लोटा जल भी आपको वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए चढ़ा देना है। और फिर 41 की 41 पत्तियाँ भी आपको वटकेश्वर महादेव का 41 बार नाम लेना है। यानी जब हर एक पत्ती चढ़ानी है और वटकेश्वर महादेव जय वटकेश्वर महादेव जय वटकेश्वर महादेव कहते हुए आपको चढ़ा देना है। अंत में जो भी इच्छा मनोकामना के लिए आपने ये उपाय किया है कि वो व्यक्ति आपका पैसा दे दे, आपका जो भी अटका हुआ पैसा है मिल जाए, ये मनोकामना व्यक्त करनी है। फिर वो शिवलिंग आपको पार्थिव शिवलिंग उठाना है, 41 पत्तियाँ भी उठानी है और ले जाके किसी बहते हुए जल में यानी कि नदी में प्रवाहित कर देना है या झील में, जैसा भी है तालाब है बहता हुआ जल, वहाँ पर आपको प्रवाहित कर देना है। अब आ जाते हैं तीसरे उपाय पर। ये उपाय भी धन संबंधित समस्या के लिए ही है और सोमवार के दिन ही उपाय करना है आपको। अगर कर्ज की समस्या है ज़्यादा, मतलब आपको अक्सर कर्ज लेना पड़ जाता है, कर्ज में डूबे ही रहते हैं, कभी ना कभी कर्ज लेना पड़ता है, पैसा आता नहीं कि खर्च हो जाता है तुरंत और आपको फिर उधार लेना पड़ता है कि इतना दे दो फिर चुका देंगे, बार बार कर्ज लेना पड़ता है, तब आपको ये उपाय करना चाहिए। इसके लिए 1 लोटा तांबे के लोटे में शुद्ध जल ले लेना है, साथ ही साथ 1 लौंग, मात्र 1 लौंग की ज़रूरत है आपको। फूल वाली लौंग होनी चाहिए, पूजा पाठ में फूल वाली लौंग का ही प्रयोग किया जाता है। 1 लौंग ले लेना है और जल लेकर के आपको चले जाना है वट वृक्ष के नीचे। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आधा लोटा जल आपको वट वृक्ष की बरगद के पेड़ की जड़ में चढ़ा देना है। उसके अगर बरगद के पेड़ के नीचे ही शिवलिंग रखा है तो बाकी का बचा हुआ आधा लोटा जल वहाँ चढ़ा देंगे। अगर शिवलिंग वहाँ नहीं है तब आप क्या करेंगे, तब आधा लोटा जल तो आपको बरगद के पेड़ में चढ़ा देना है, वटकेश्वर महादेव का नाम लेना है और अपनी मनोकामना करनी है कि हमको बार बार कर्जा लेना पड़ता है, ना लेना पड़े, हमारा धन पूरा हो जाए, खर्चा चल जाए जितना हमारी आमदनी होती है, इस तरह से प्रार्थना करनी है। और बाकी का बचा हुआ आधा लोटा जल लेकर के आपको शिव मंदिर चला जाना है। वहाँ पर शिवलिंग पे भी आपको वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आधा लोटा जल चढ़ा देना है और जो भी इच्छा मनोकामना है आपकी धन से संबंधित की कर्जे से संबंधित वो वहाँ पर व्यक्त कर देनी है। आपकी समस्या का समाधान भोलेनाथ भगवान ज़रूर करेंगे। आप देखेंगे धीरे धीरे ये समस्या समाप्त होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में वटकेश्वर महादेव के धन से संबंधित 3 उपाय आपको बताए हुए हैं। तीनों उपाय सोमवार के दिन ही आप कर सकते हैं, अष्टमी तिथि के दिन भी ये उपाय आप कर सकते हैं, लाभकारी होगा। जो उपाय आपको आसान लगता है वो उपाय करके ज़रूर देखिएगा, धन संबंधित सभी समस्या आपकी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।